आप सबको जय मसीह की। पवित्र बाइबल आभूषण के विषय में क्या सिखाती है या सोने और चांदी के विषय में क्या सिखाती है। और जब हम कलीसिया में हैं तो कलीसिया में कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार के समुदाय के बैकग्राउंड के लोग आते हैं। और ये बहुत ही आम बात है कि जो पुराने विश्वासी हैं, कुछ विश्वासी हैं, वो नए विश्वासियों को सोना चांदी या गहना पहनने के लिए मना करते हैं। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें कुछ और ही मिलता है। और हम सब जानते हैं कि जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए अपने सेवक एलियाजर को भेजा, जाओ मेरे कुटुंबियों के पास जाओ और मेरे बेटे के लिए उसकी पत्नी ढूंढ करके लाओ। और हम देखते कि जब एलियाजर जाता है तो वो रिबका को सोने का कंगन और नथनी भेंट में देता है। और इस प्रकार से कई घटनाएं हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि मंदिरों में सोना यूज होता था और लोग मंदिर में दान भी सोना चांदी ला करके देते थे। और जब हम नया नियम पढ़ेंगे, आप जब लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8 से 10 तक आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत बताया है, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। इस दृष्टांत में एक स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के होते हैं और स्वाभाविक है कि सिक्का सोना या चांदी का ही होगा और दूसरा चीज का नहीं होगा। तो उसमें से उसका एक सिक्का जो होता है वो खो जाता है और वो बहुत चिंतित हो जाती है। और वह बाइबल में लिखा है, जब हम इन पदों को पढ़ेंगे, कि वो दिया जला करके उसे ढूंढती है और जब वो सिक्का उसको मिल जाता है तो वो अपने सहेलियों को बुला करके उनके साथ में खुशियां बनाती है। और वो सिक्का उस स्त्री के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? यदि आप में से कोई बुजुर्ग लोग हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे भारत में भी ये जो पुराने औरतें होती थी, बूढ़ी माताएं होती थी, वो यहाँ सिक्का को गर्दन में सिक्के की माला बना करके पहनती थी। तो यहूदियों का एक प्रथा था कि जिस स्त्री का सगाई हो जाता था, विवाह का बात लग जाता था, तो लड़के पक्ष की तरफ से उसे सिक्कों का माला भेंट किया जाता था, जिस माले में 10 सिक्के होते थे। इसी कारण से वो सिक्का इस स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि ये सिक्का नहीं मिलता तो ये शादी जो है टूट सकती थी और उस स्त्री को लापरवाह या गैर जिम्मेदार ठहराया जा सकता था, इसलिए वो महत्वपूर्ण था। और जब वो उसको खोजी तो बहुत खुश हुई और अपने सहेलियों के साथ इस आनंद को बांटा। ये यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत है। इसका मतलब है उस समय तक यहूदी लोग सोना और चांदी और गहने को पहनते थे। और बहुत सारे लोग जो उदाहरण देते हैं कि सोना चांदी विश्वासियों को क्यों नहीं पहनना चाहिए, तो वो निर्गमन 32 अध्याय में जब हम देखते हैं कि मूसा जब पहाड़ पर चढ़ गया, सीनै पर्वत पर चढ़ गया परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने हारून के साथ मिल करके सोने का बछड़ा बना करके उसको पूजने लगे थे। और ये जंगल का बात है, जब वो लोग छुटकारे मिस्र की गुलामी छुटकारा पा चुके थे और मार्ग में थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब यरूशलेम में लोग बंधुआई से वापस आए और इजरा फिर से मंदिर बनाना शुरुआत किया, तो लोगों ने सोना चांदी को दिया। और सोना चांदी मनाही नहीं था। ये कब कलीसिया में ये कैसे शिक्षा आ गया सोना चांदी आभूषण के विषय में? तो ये एक व्यक्ति था जिनका नाम विद्वान कुट्टी था और वो सन 1835
में केरल के पलक्कड़ में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और सन 1868 में ये एक कलीसिया के पुरोहित बन गए, यीशु मसीह पर विश्वास करके, बाइबल अध्ययन करके, और CMS कलीसिया के पुरोहित बन गए। और सन 1870 में के दौरान विद्वान कुट्टी जो कलीसिया के पास्टर थे, उन्होंने बहुत ही कलीसिया में जागरूकता लेकर के आए और 1875 में उन्होंने सिखाया, ये भविष्यवाणी किया कि 5.5 साल के बाद यीशु मसीह का आगमन है, और लोगों को उन्होंने सिखाना शुरू किया सादे जीवन के विषय में। तो लोग जो विश्वासी लोग थे कलीसिया के, अपना सारा सोना चांदी विद्वान कुट्टी को दे दिए और सादा जीवन व्यतीत करने लगे, साधारण कपड़े पहनने लगे। और 5.5 साल के बाद यीशु मसीह नहीं आए। अब जो विद्वान कुट्टी पास्टर थे, उनकी भविष्यवाणी गलत हुआ। उसके बाद ये शिक्षा बदरन कलीसिया में गई और पेंटेकोस्टल चर्च में गया और धीरे धीरे ये कई कलीसियाओं में बढ़ता गया। जबकि बाइबल कभी भी सोना चांदी ना पहनने के विषय में नहीं बताती है। तो मेरा कहना ये नहीं है कि सोना चांदी आप पहनो या उसको बढ़ावा देना मेरा मतलब नहीं है। सोना चांदी पहन करके ना तो हम पापी बनते हैं, और सोना चांदी नहीं पहनने से हम धर्मी नहीं बन सकते। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ दक्षिण का कल्चर अलग है और उत्तर का कल्चर अलग है, पश्चिम का कल्चर अलग है, पूरब का कल्चर अलग है। तो हमारे कल्चर अलग अलग है। यदि हम इथोपिया की कलीसिया की बात करें तो वहाँ सारे विश्वासी लोग जो हैं सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। हमारे यहाँ सफ़ेद कपड़ा लेडीज पहनेंगी तो नॉर्थ इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो विधवाएं होती हैं वही केवल वाइट साड़ी पहनती हैं, और यदि कोई विश्वासी वाइट साड़ी पहनेगी तो उसे समझा जाएगा कि इनका पति संसार में नहीं है। तो कभी भी संस्कृति को हमें धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा जो देश है, हमारे देश की कुछ अलग संस्कृति है। संस्कृति और धर्म दो अलग अलग चीजें, हमें उन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे भारत देश में शादी के समय में माला पहनाना या मंगलसूत्र पहनाना एक कल्चर है, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। मसीह लोग विवाह करते हैं तो उसमें माले में क्रूस बना रहता है और दूल्हा जो है दुल्हन को पहनाती है, अंगूठी भी पहनाया जाता है, मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है, और कुछ कैथोलिक कलीसिया में सिंदूर भी लगाया जाता है। वो धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे देश का कल्चर है। और हम जब पौलुस प्रेरित के कुछ कथनों पर ध्यान दें, पौलुस कहता है मैं यहूदी के लिए यहूदी, यूनानी के लिए यूनानी बना, कि किसी भी रीति से उन्हें परमेश्वर के पास ले आऊं, प्रभु के पास ले आऊं। जबकि ये कट्टर फरीसी थे, लेकिन वो यूनानी क्यों बने? वो इस प्रकार से क्यों कहे? वो इसलिए कहे क्योंकि मैं उनको वहां से मसीह के लिए जीत करके कलीसिया में ले आऊं। तो इसलिए हम एक दूसरे के कल्चर का आदर करें। और नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है, और पूर्व का कल्चर अलग है। अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ के मसीहियों का जीवन और पहनावा ओढ़ावा अलग प्रकार का होगा। तो हमें कभी भी दूसरे के कल्चर को समाप्त नहीं करना है। यीशु मसीह किसी के कल्चर को समाप्त करने नहीं आया था। यीशु मसीह सभी संसार के लोगों को के लिए आया था। तो हमें जब हम कलीसिया में जाते हैं, हम किसी को ना बोलें कि आप सिंदूर मत लगाओ या सोना चांदी मत पहनो, चूड़ी मत पहनो। ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये उस एरिया का या उस क्षेत्र का ये संस्कृति है। ये कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं है जब औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं या
सिंदूर लगाती हैं या मंगलसूत्र पहनती हैं, ये किसी प्रकार का धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये क्षेत्र से संबंधित है और ये कल्चर है। तो कृपया ऐसे लोग जो हैं, जो किसी को पहनने ओढ़ने के लिए मना करते हैं और कलीसिया का बिगाड़ करते हैं, इसी कारण से कलीसिया नहीं बढ़ पा रही है। तो हमें कृपया गलत शिक्षा से बचना है और ना ही गलत शिक्षा को बढ़ावा देना है। हमें दूसरे के कल्चर, यदि वो धर्म से रिलेटेड नहीं है तो हमें उन्हें अपनाना चाहिए। और हम जहाँ कहीं भी सुसमाचार लेकर के जाते हैं, हमें वहाँ के कल्चर में हो जाना है और हमें उनको उन्हीं के तरीके से कपड़ा उपड़ा पहन करके सुसमाचार सुनाना है। हम अपना कल्चर दूसरे के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। मैं आशा करता हूँ इस छोटे से वचन के द्वारा आपको बाइबल का संदेश मिला होगा कि आभूषण के विषय में या गहने के विषय में बाइबल क्या कहती है। आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।